नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड फैक्ट्स 9M में आपका स्वागत है। सोचिए अगर एक दिन अचानक आपके घर की रसोई का गैस सिलेंडर खाली हो जाए और नई गैस मिलने में कई कई दिन लग जाएं, तो क्या होगा। पिछले कुछ दिनों से भारत में एलपीजी गैस को लेकर ऐसी ही खबरें लोगों को चिंतित कर रही हैं। कुछ शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें दिखाई दी, कुछ जगहों पर होटल और रेस्टोरेंट को कमर्शियल सिलेंडर मिलने में दिक्कत हुई और कहीं कहीं तो ब्लैक मार्केट में गैस सिलेंडर महंगे दामों पर बिकने की खबरें भी सामने आईं। लेकिन सवाल है, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि गैस को लेकर इतनी चर्चा शुरू हो गई। इस कहानी की शुरुआत भारत से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम एशिया से होती है। यही वो इलाका है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल और गैस की सप्लाई मिलती है। हाल के दिनों में इसी क्षेत्र में तनाव और संघर्ष बढ़ गया, और जब इस इलाके में हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ता है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। दरअसल भारत अपनी ज़रूरत की एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई रूट प्रभावित होते हैं तो उसका असर धीरे धीरे देश के बाजार तक पहुंचता है। इसी वजह से कुछ शहरों में गैस की सप्लाई थोड़ी प्रभावित होने की खबरें सामने आई। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और गाजियाबाद, लोनी जैसे शहरों में लोगों ने गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें देखीं। कई जगहों पर होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने शिकायत की कि उन्हें कमर्शियल सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहे। और जैसे ही ऐसी खबरें फैलती हैं, लोगों में घबराहट बढ़ने लगती है। कुछ लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा सिलेंडर बुक करने शुरू कर दिए और इसी घबराहट का फ़ायदा उठाकर कुछ जगहों पर ब्लैक मार्केट में सिलेंडर महंगे दामों पर बेचे जाने की खबरें भी आईं। लेकिन इसी बीच सरकार की तरफ से एक अहम बयान सामने आया। सरकार ने साफ कहा कि देश में घरेलू एलपीजी की कोई बड़ी कमी नहीं है, स्थिति पर नज़र रखी जा रही है और रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं को गैस देने की प्राथमिकता तय की गई है ताकि आम लोगों की रसोई प्रभावित ना हो। यानी फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं वे पूरी तरह से गैस संकट की तस्वीर नहीं दिखाती। असल में ये एक चेतावनी है कि दुनिया की बदलती परिस्थितियां हमारे रोजमर्रा के जीवन को कितनी जल्दी प्रभावित कर सकती हैं। एक गैस सिलेंडर जो हमें हर दिन सामान्य लगता है, उसके पीछे एक पूरी वैश्विक सप्लाई चेन काम करती है। हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के रास्ते आने वाली गैस रिफाइनरियों में प्रोसेस होती है, फिर ट्रकों के जरिए एजेंसियों तक पहुंचती है और आखिर में हमारे घर की रसोई तक। इसीलिए जब दुनिया के किसी कोने में तनाव बढ़ता है तो उसकी हल्की सी आहट भी हमारी रसोई तक महसूस होने लगती है। लेकिन फिलहाल सरकार और ऊर्जा कंपनियां स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही हैं ताकि आम लोगों को किसी बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि सच यही है, आज की दुनिया में ऊर्जा सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि हर देश की सुरक्षा और स्थिरता का आधार बन चुकी है। और यही वजह है कि एक छोटा सा गैस सिलेंडर भी कभी-कभी पूरी दुनिया की राजनीति और हालात से जुड़ जाता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आने वाले समय में यही सवाल और बड़ा होगा कि क्या भारत ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन पाएगा या फिर दुनिया के हालात का असर हमारी रसोई तक यूं ही पहुंचता रहेगा। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।